हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश होने वाले हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विधायकों के साथ हुई अहम बैठक में हेमंत सोरेन ने पूछा कि अगर ऐसी नौबत आती है कि कुछ बड़े फैसले लेने पड़े तो क्या आप समर्थन दे रहे हैं। मौजूद विधायकों ने समर्थन हेमंत सोरेन के पक्ष में हामी भरी और सूत्र बता रहे हैं कि इसी दौरान प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी किए गए। इस खबर पर और जानकारी के लिए चलते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर के पास। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बैठक हुई है और इस बैठक में कहा गया है कि क्या कोई बड़ा फैसला लेना पड़ा तो क्या आप मेरे साथ मौजूद रहेंगे। इस तरह की बात हेमंत सोरेन अपने विधायकों से कहते हुए नजर आए और एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर भी लिए गए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है, यानी हेमंत सोरेन को भी यह आभास हो गया है कि शायद कल उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। इसीलिए प्लान बी को लेकर उन्होंने अपने विधायकों के साथ बैठक कर ली है। देवेंद्र पराशर पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। देवेंद्र, किस तरीके का प्रस्ताव पास हुआ है, सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? और हेमंत सोरेन को अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के बाद जो अगला मुख्यमंत्री होगा उसके बारे में जो फैसला लिया जाना था उस पर हेमंत सोरेन ने जेएमएम सहित जेएमएम के अलावा कांग्रेस और आरजेडी सहित सभी विधायक जो वहां पे मौजूद थे उनसे समर्थन ले लिया और एक तरह से हेमंत सोरेन को अधिकृत कर दिया गया है कोई भी निर्णय के लिए। हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि बाकायदा मीटिंग में हेमंत सोरेन ने पूछा कि अगर कोई ऐसी स्थिति आई जिसमें मुझे कोई फैसला लेना पड़े, किसी और को सीएम बनाना पड़े, क्या आप लोग मेरे फैसले का समर्थन करेंगे। मौजूदा विधायकों ने न सिर्फ समर्थन हामी भरी बल्कि उसके बाद एक प्रस्ताव पर सिग्नेचर भी कर दिया गया। मतलब ये कि जो होमवर्क किया जाना था कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर आपात स्थिति में, उस होमवर्क को पूरा कर लिया गया है। अब अगर ईडी में गिरफ्तारी हो जाती है तो उसके बाद हेमंत सोरेन वही फैसला लेंगे और कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री होंगी। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है समझा जा सकता है कि ऐसे ये भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। फिलहाल विधानसभा की सीट की बात करें तो गंडे की सीट भी ऑलरेडी उनके लिए खाली करा ली गई है। यानी कि जेएमएम में हेमंत सोरेन के अगर जेल जाने की नौबत आती है तो उसके बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर तस्वीर पूरी तरह से साफ और स्पष्ट है। हालांकि दिलचस्प ये रहा कि बैठक में जो प्रस्ताव रखा गया उसमें इनका नाम शामिल नहीं किया गया था, लेकिन समझा जा सकता है कि उसके पहले वाली बैठक में जिस प्रकार से गंडे सीट खाली करने को लेकर हेमंत सोरेन ने सरफराज की तारीफ की और ये भी कहा कि आगे आपको पुरस्कार दिया जाएगा, तो उस लिहाज से अब समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन का फैसला क्या होगा। हेमंत सोरेन के परिवार की एक विधायक सीता सोरेन जो कि दिल्ली में मौजूद हैं, उन्होंने जरूर फोन करके ये कहा कि अगर कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो मेरा विरोध रहेगा। अब इसके अलावा जो विधायक वहां पे मौजूद थे उनमें से सभी ने समर्थन दिया है। तो क्या देवेंद्र ये समझा जाए अब प्लान बी लगभग फाइनल हो चुका है और अब अगर ऐसी स्थिति आती है तो कम से कम विकल्प क्या होगा उसको लेकर कोई विवाद नहीं है? बिल्कुल नहीं, और वो एकदम से क्लैरिटी है और वो अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। बस ये था कि अभी इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हो सकता था इस लिहाज से कि ईडी क्या करेगी ये नहीं पता। ये सब कुछ जो कदम उठाया गया है वो एक अंदेशा के तहत उठाया गया है और अंदेशा के तहत जो प्लानिंग की जानी थी उस प्लानिंग को पूरी तरीके से होमवर्क उसका करके उसको तैयार कर लिया गया है। अब अगर वैसी नौबत आती है तो फिर फैसला हेमंत सोरेन उस फैसले को लागू कर लेंगे जो कि आज की बैठक में ले लिया गया है। अगर वैसी नौबत नहीं आती है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रस्ताव ऐसे ही ठंडे बस्ते में रहेगा। जी बिल्कुल देवेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। यानी हेमंत सोरेन अपने प्लान बी के साथ तैयार हैं, उन्हें अधिकृत कर दिया गया है। न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक बल्कि सहयोगी दलों के विधायकों से भी सहमति ले ली गई है कि आपात स्थिति में अगर कोई फैसला लेना पड़े तो क्या साथ खड़े होंगे और सबने हामी भरी है, हस्ताक्षर प्रस्ताव पर कर दिए। मीटिंग में क्या हुआ यह सवाल विधायकों से भी पूछा गया, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। सर क्या रहा मीटिंग में, क्या बातचीत हुई सर? बस कुछ नहीं, कोई विशेष नहीं। अब देखिए कल क्या होता है ना। नहीं, बैठक में कोई तो बात हुई होगी, किस प्लान पे बात हुई, किस लिए बैठक थी? अभी कोई बड़े प्लान नहीं हुआ है, वेट एंड वॉच। क्या कहते हैं, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। क्या अरेस्टिंग को लेकर कोई चिंता या अभी कोई बात? अभी ऐसा कोई चिंता नहीं है क्योंकि क्या नाम है, ऐसा कुछ
सामने तथ्य नहीं आया है कि जिससे हम लोग परेशान हो या कोई सरकार को कोई नहीं, ऐसा अभी कोई भी बात नहीं हुई है। इस्तीफा की कोई बात नहीं हुई है और सरकार सही सलामत है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। मुद्दा क्या था सर? 2 घंटे क्या चल रहा था? यही बात हो रही थी कि मैंने कल जो है हम लोग देखेंगे क्या होगी इसका अभी हम लोग उसका क्या नाम है एस्टिमेशन क्या करें कि क्या होगा कल, ये तो कल किसने देखा है ना। तो इसका कोई ऐसा विशेष बात नहीं हुई है। लोग पूरी तरीके से हमारे गठबंधन की सरकार जो है आदरणीय हेमंत सोरेन जी के साथ सारे विधायक खड़े हैं, मजबूती से खड़े रहेंगे। हर विपरीत परिस्थिति का, हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इसलिए हम साथ थे, हैं और रहेंगे। और जो भी परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार फिर हम आगे अपने रोल को प्ले करेंगे। हस्ताक्षर लिया गया आप लोगों से? आपको आत्मरक्षा का अधिकार है कि नहीं है? बिल्कुल है। हमको भी आत्मरक्षा का अधिकार है। कोई नए नाम पे भी चर्चा हुई है क्या? कोई चर्चा नहीं हुई कोई नए नाम पर। कल फिर आप लोग जुटेंगे यहाँ पे? हम बिल्कुल जुटेंगे। नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, राज्य की जनता हमारे साथ है, हम सारे विधायक इंटैक्ट हैं और कोई भी साजिश हम कामयाब नहीं होने देंगे। केंद्र की सरकार की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, पिछले दरवाजे से राज्य की जनता की चुनी हुई सरकार को, जनता को अपमानित करने का काम कर रही है। जनता सरकार बनाती है और हम बहुत बहुमत में, बहुमत ही नहीं बहुमत से काफी ऊपर हैं। और वर्स्ट कंडीशन क्यों आएगा? वर्स्ट कंडीशन आएगा कितने भी विकट परिस्थिति के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं और एक साथ हैं। कह रहे हैं आत्मरक्षा का अधिकार है और हमने तैयारी कर ली है। हमारे संवाददाता अभय पराशर ने झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बना गुप्ता से बात की, आइए सुनवाते हैं। जो बैठक चल रही थी जेएमएम विधायकों की और साथ ही कांग्रेस और आरजेडी की, वो खत्म हो चुकी है। उसमें क्या कुछ निकला, हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री मौजूद है। सर, आप बैठक में मौजूद थे, तकरीबन 2 घंटे बैठक चली, क्या रहा इस बैठक के अंदर? देखिए, हम सारे माननीय जितने भी विधायक हैं सब इस गठबंधन सरकार में पूरी समर्थन दे रहे हैं, पूरा साथ है। एक भी माननीय विधायक हमारा जो है ये गठबंधन सरकार के विरुद्ध नहीं है। हम अपने गठबंधन के नेता मुख्यमंत्री के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से साथ है और हम जो भी परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों में हम इस गठबंधन सरकार के पक्ष में रहेंगे। क्या लग रहा है कल कोई अरेस्टिंग को लेकर जो एक चिंताएं हैं मन में हेमंत सोरेन के, ऐसी भी बातचीत हुई बैठक में? देखिए, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, कोई डर भय नहीं है। वो क्या? हम लोग उलगुलान करने वाले लोग हैं, इसलिए उलगुलान की इस भगवान बिरसा की धरती में हमारा जन्म हुआ है, इसलिए न डरते हैं न डरेंगे। मजबूती से खड़े थे, खड़े हैं, खड़े रहेंगे। कल्पना जी का नाम चल रहा है कि उन्हें सीएम बनाया जा सकता है अगर ये इस्तीफा देंगे। अभी कोई ऐसी बात नहीं है, जब बात होगी तो बताया जाएगा आपको।